कहते हैं कि अगर लक्ष्य साफ हो तो कोई भी चीज़ आड़े हाथ नहीं आती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है काजल नायक ने। काजल ने सिविल जज एग्ज़ाम क्रॉस कर लिया है और हमारे साथ वो मौजूद है। एक प्रतिभा इनकी शुरू से रही है कि हमें सिविल जज एग्ज़ाम निकालना है, कुछ भी करके निकालना है। इनके पिताजी की इच्छा थी कि आप सिविल जज बने, तो उन्होंने वो कर भी दिखाया। इनकी माताजी टीचर हैं और बताते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल किया है, उसके बाद आप ये एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। काजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। आप चयन हुई हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने छतरपुर का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश में आपका चयन हुआ है। कैसे पढ़ाई करती थी, कैसे लक्ष्य को साधा आपने कि हम कर पाएंगे? मैं क्योंकि सुबह उठने में मतलब बिलीव रखती हूँ, तो मैं सुबह 4 बजे उठा करती थी और मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं एटलीस्ट 14 आवर्स दिन में पढ़ाई करूँ। तो मैं 14 घंटे पढ़ती थी दिन में और मैं अपने टारगेट सेट करके पढ़ती थी। मुझे समय से ऐसा नहीं रहता था कि इतना ही पढ़ना है, बल्कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए, ताकि जब मैं रात में सोने जाऊँ तो एक सेटिस्फेक्शन रहे मन के अंदर कि हाँ, मैंने आज इतना टारगेट कंप्लीट कर दिया है। और इस तरीके से मैंने मेहनत करी हुई थी इसमें। परिवार के बारे में कुछ बताएंगे आप? परिवार में मेरी मम्मी है जो कि प्राइवेट टीचर है जी। मेरी बहन है और वो अभी 12th उसने पास करी है। साथ में मेरा भाई है, वो भी 6th क्लास में है। जी। इन लोग, मेरी मम्मी ने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है मेरे ऊपर। मेरे भाई बहनों का भी काफ़ी योगदान है, मेरे सारे परिवार वालों का भी काफ़ी योगदान है इस चीज़ में। कहते हैं कि परिवार के मुखिया अगर बीच में न रहें तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके पिताजी आपके बीच नहीं है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ी। उनकी भी एक सोच थी, उनका विश्वास था कि आप सिविल जज बने। मेरे फादर की जो डेथ थी वो मेरे 2nd ईयर के लास्ट पेपर में ही हो गई थी। जी। तो उस दिन मेरे उनसे लास्ट टाइम बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि तुम जज बन जाओगी। और उस दिन के बाद से आई डिटरमिन माई सेल्फ कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना ही है। जी। ही वॉज नॉट देयर बट इनडायरेक्टली समवेयर आई हैड दिस इन माई माइंड कि उनका सपना मुझे पूरा करना ही है। और एट द एंड आई डिड इट। सबकी आशीर्वाद से मेरा ये सफल हो गया है। कहते हैं कि परिवार में ज़्यादा लोग हों तो डिस्टर्ब भी होता है पढ़ाई में। आपके साथ आपके भाई है, बहन है, तो क्या डिस्टर्बेंस होता था क्या? डिस्टर्बेंस ये लोग नहीं करते थे, पर जिम्मेदारियाँ जो कि बहुत ज़्यादा थी मेरे ऊपर। मैं रहती तो बाहर थी, पर मुझे घर का भी काफ़ी कुछ मैनेज करना होता था। मेरी मम्मी जो कि सिंगल पेरेंट है, तो उनके ऊपर भी समाज की हर चीज़ की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था हमारी लाइफ में। तो हर चीज़ से हम लोग को जूझना पड़ा, लेकिन एट द एंड वो मैनेज हो गया। कहते हैं कि अगर पैसे वाले ही इन चीज़ों में आगे बढ़ पाते हैं या सिविल एग्ज़ाम निकाल पाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट होती है, भले ही पैसे वाले भी हों या नहीं हो। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी इंसान हो, वो कितना भी ऊंचा जा सकता है। सिविल जज भी एक माइलस्टोन है, बट अगर इंसान चांद की भी अगर ख्वाहिश रखता है तो मेहनत करे तो वहाँ तक भी जा सकता है। पर्सनल सवाल है, क्या हॉबीज है? वैसे तो मैं हर कुछ करना पसंद करती हूँ। कुकिंग, कभी थक जाती हूँ तो मैं रनिंग में चली जाती थी कि मेंटल थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो जाए। पर मेनली फॉर मी कुकिंग इज़ अ थेरेपी, तो मैं कुकिंग करती हूँ। ज़्यादा। और दोस्तों के साथ कैसा रहता था आपका? मैंने दोस्त मेरे काफ़ी हैं, लेकिन जब मैं प्रिपरेशन के टाइम पे मैं जो भी मुझे थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी कहीं से मिल रही थी, मैं ब्लॉक कर देती थी उस इंसान को। दोस्तों से, मेरे दोस्तों को मुझ पर काफ़ी विश्वास था, इसलिए उन्होंने कभी मुझसे शिकायत नहीं करी। हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया, चाहे वो किसी भी प्रकार का साथ हो। मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ थे। इस सफलता के पीछे किसको आप श्रेय देंगे? मैं किसी एक इंसान को श्रेय तो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में हर किसी का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरे टीचर्स का, मेरे सीनियर्स का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे घर वालों का, सबका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। किसी एक को तो श्रेय नहीं दे पाऊँगी मैं यहाँ पर। सिविल जज मतलब एक मैंने सुना है कि जब किसी भी परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हैं तो एक माइंडसेट बहुत पहले ही हो जाता है। उत्तीर्ण तो बाद में होते हैं उसके। जैसे आपने कहा कि सिविल जज आज आप बनी, लेकिन उससे पहले आप बन चुकी होती, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, क्योंकि जब मैं तैयारी के दौरान थी तो द मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई विल बी गोइंग फॉर दिस फील्ड, तभी से मैं अपने आप को एज अ जज ही कंसिडर करने लगी थी कि अगर मैं कहीं जाऊँ तो हाउ विल अ जज रिएक्ट। तो मैं वैसा स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरे हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होती हैं आसपास, और इसलिए मैं तो वैसे ही रिएक्ट करती थी। पढ़ाई कैसी रही आपकी? मेरी पढ़ाई मोस्टली मैंने शर्मा सर के यहाँ से ही कोचिंग करी थी इंदौर में।
प्री और इंटरव्यू में हर चीज़ की तैयारी उन्होंने ही करवाई। साथ में जब इंटरव्यू का टाइम आया तो मेरी बहन भी मेरे घर में कभी कभी इंटरव्यूज़ ले लिया करती थी। मैंने कई बार सुना है कि कई लोग प्री में निकल जाते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या इंटरव्यू में के सोर्स या वैसी कोई चीज़ चलती हो? नहीं, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार तो अच्छे से अच्छे लोगों के बच्चे भी नहीं निकल पाते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं। तो यहाँ पर सोर्स जैसा तो कुछ नहीं है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ज़रूर आप इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। जी। सिस्टम क्या है सिविल जज एग्जाम क्रॉस करने का, क्या करना पड़ता है? बैरेक्ट इज़ द की फॉर एवरीथिंग। अगर आपकी बैरेक्ट के ऊपर कमांड हो जाती है तो चाहे वो प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, तीनों बहुत आसान हो जाते हैं। मेरा यही एम था कि मेरे बैरेक्ट के एक एक वर्ड्स मेरे माइंड में मेरे सर ने क्लियर करवा के रख दिए थे, कहीं से कोई चांस ही नहीं छोड़ा था। प्री के लिए जी के थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लॉ जो लॉ कर रहे हैं वो कर लेते हैं, पर जी के में थोड़े लैक हो जाता है। तो लॉ के अलावा जी के पे मैंने अलग से बहुत फोकस किया था, जिसकी वजह से मुझे प्री में ही 125 कट ऑफ था, पर मेरे 134 मार्क्स आए थे 150 में। मेंस में मैंने ये सोचा था कि क्योंकि मेंस में अपने यहाँ की क्या होती है कि हैंड राइटिंग प्लस स्पीड का अब तो लेंथ ही बहुत ज़्यादा पेपर आने लगा है, तो बहुत फास्ट लिखना होता था। तो घर पे ही मैं बैठ के 6-6 घंटे काफ़ी लिखा करती थी। मेरी कोचिंग में भी मैंने लिखने की इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि वहाँ जाके अगर मैं लिख रही हूँ तो ये ना लगे कि मैं अलग से एग्ज़ाम हॉल में लिख रही हूँ, यही लगे कि मैं घर में लिख रही हूँ। और इंटरव्यू की भी मेरे सर ने ही प्रैक्टिस करवाई। मेरे घर में भी मैं अपनी बहन को ऐसे ओरल इंटरव्यूज साथ में शीशे के सामने खड़े होकर खुद से प्रैक्टिस करना, ताकि मैं कॉन्फिडेंस गेन कर पाऊँ। तो दीज ऑल वर द थिंग्स जो मैं किया करती थी उस समय पर। सबसे मैंने अभी तक जितने लोगों से बात की है तो सब और भी जो नहीं निकल पाए सिविल जज में, वो भी कहते हैं कि इंटरव्यू बहुत टफ होता है। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू, क्या पूछा गया? इंटरव्यू में मुझसे लॉ के सवाल तो एक ही पूछा था जी। बाकी मुझसे HR के क्वेश्चन से पूछे गए, जैसे कि मैं साड़ी पहनकर क्यों आई हूँ जी। कलर भी उन्होंने स्पेसिफाई किया था, ये कलर ही क्यों। साथ में कि न्यायमूर्ति की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है, हाथ में तराजू क्यों होता है और स्वॉर्ड क्यों होती है। मेरी हॉबी कुकिंग थी तो मुझसे मलाई कोफ्ता पूछा था जो मुझसे बना नहीं था। और बाकी नॉर्मल से क्वेश्चन ही मुझसे पूछे थे, ज़्यादा लॉ वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे जो थे। मतलब इतना रटने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरव्यू इतना रटने की ज़रूरत नहीं। नॉलेज तो वो मेंस और प्री में आप चेक कर चुके होते हैं ऑलरेडी। नाउ दे वांट द पर्सनालिटी के वेदर अ पर्सन इज केपेबल टू टॉलरेट एंड सी एवरीथिंग। के मतलब वहाँ पे अगर कोई एडवोकेट वगैरह अगर आ रहे हैं तो कहीं वो ओवर पावर तो नहीं कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस वो आपका कहीं डिटर तो नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो बस ये चीज़ें वो वहाँ पे चेक करते हैं। तो अगर कॉन्फिडेंस अगर शो हो जाता है, जैसे कि मैं तो बहुत खुश थी उस दिन, मुझसे कहीं आंसर्स नहीं भी बने तो भी मैं स्माइल कर रही थी, तो उन्हें कहीं से कहीं तक ये नहीं लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस कहीं लूज़ हो रहा है। ये चीज़ अगर वहाँ पर है तो बिल्कुल इंटरव्यू भी निकल सकता है। जैसे आपसे पूछा कि न्यायमूर्ति की यहाँ पर पट्टी बनी रहती, तो जवाब दिया था आपने? जी, मैंने जवाब क्या दिया? मैंने उनको यही बोला था कि ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो रिच क्लास हो या पुअर क्लास हो, वाइट कॉम्प्लेक्शन या ब्लैक कॉम्प्लेक्शन कुछ भी हो, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड लॉ ही जजमेंट या डिसाइड करना है, भेदभाव नहीं करना है। तराजू वाले का मैंने ये बोला था कि वही एविडेंस जिसका ज़्यादा हैवियर होगा साइड उसकी पेपर में जजमेंट देना है। और सॉर्ड के लिए मैंने बोला था कि दैट इज़ फॉर पनिशिंग द गिल्टी और सेटल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमने एक चीज़ और देखिए, एक कानून में ये चीज़ चलती है कि चाहे 100 लोग छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, जिससे कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि निर्दोष को सज़ा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं 100 लोग छूट जाएं तो प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी ने सच में अगर वो क्राइम कमिट किया है तो उस चीज़ की जड़ तक जाकर ये पता लगाया जा सके कि हाँ इसने क्राइम कमिट किया है और इसको पनिशमेंट दी जाए। अब वर्तमान समय में एक हालात ये भी देखे जा रहे हैं कि लोगों को सिर्फ विश्वास न्यायपालिका पर ही है, तो आप कैसा न्याय करना पसंद करें? अभी जब आप सीट पर बैठ जाएंगी तो मन में क्या है, पहले से कोई सोच रखी है क्या आपने? अभी तो इस चीज़ का इतना मुझे आइडिया भी नहीं है और सोच भी नहीं है, पर जितना मुझे पता है उसके बेसिस में मैं यही कहूँगी कि एविडेंस जिस प्रकार के मेरे सामने आएंगे, जिस साइड के फेवर में एविडेंस और लॉ होगा, मैं उस साइड के फेवर में ही अपना जजमेंट सुनाऊंगी।
कई बार ये भी लगता है कि कोर्ट में लंबी प्रोसेसिंग चलती है, तो हम लोग जब जनरल अगर सवाल करें कि न्याय सुलभ होना चाहिए और आसान होना चाहिए, इसके पीछे कोई सोच है क्या आपकी? अब तो धीरे धीरे काफ़ी कुछ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई कोर्ट का सिस्टम भी कर दिया गया है, जिससे एडवोकेट्स को पता लग जाता है ईजिली किसका क्या डेट्स है। व्हाट्सएप थ्रू समन्स भी जाने लगे हैं, बाकी सारी चीज़ें एविडेंसेस वगैरह भी होने लगी हैं। एडजमेंट का एक प्रोसेस ज़रूर है कि जिसमें जितने लेसर एडजमेंट्स हों उतना बेटर हो सकता है इस चीज़ में। अच्छा, आपकी मॉम एक टीचर है जी। और कहते हैं कि माँ एक ऐसी होती हैं कि आप तैयारी कर रहे होते तो साथ में वो भी तैयारी कर रही होती हैं, तो उनके लिए क्या कहना है, कितनी मेहनत करती थी आपके साथ? वो सिंगल पेरेंट है तो हर चीज़ से ही, चाहे वो फादर का रोल हो या मदर का रोल हो या बड़े भाई बहन का रोल हो, सब मेरी मम्मी ने ही मेरे साथ निभाया है। वो हर पग पे मेरे साथ खड़ी रही। कभी भी मुझे किसी भी प्रकार का अगर मैं नर्वस हूँ या मुझे ज़रूरत हुई तो शी वॉज देयर विथ मी। तो उनका तो बहुत ही ग्रेट रोल है मेरी लाइफ में। काजल के फ्रेंड हमारे साथ मौजूद है, सत्यम, शानदार और सिल्की, और उनके एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद है। जब सत्यम, मैंने तो आपको कोर्ट में कई बार आते जाते देखा है और आपने स्टूडेंट की काफ़ी हेल्प भी करते हैं। अगर आपके परिवार का भी नहीं हो तो आप भी फिर भी हेल्प करते हैं। तो काजल सिविल जज है, मतलब और उनको भविष्य में आगे बढ़ना ही है जी। तो काजल का व्यवहार कैसा था, कितनी तैयारी करती थी? काजल का पूरा ध्यान जो था वो अपनी सिविल जज की तैयारी पे था जी। और शुरू से ही उसका एक लक्ष्य था कि वो सिविल जज बने। उनके फादर का एक सपना था जिसको वो सपना, जो अपने सपने को पूरा करना चाह रही थी, कि अपने फादर के सपने को पूरा करना चाह रही थी, जिसको लेके उसने तैयारी की और जिन लोगों से सहयोग करते बना उन सभी ने उसका सहयोग किया। जी। मेरी बहन नहीं थी तो मैंने अपने एक बहन मान के उसकी हेल्प की और जितना सहयोग बना मैंने किया, और मैं अभी भी वर्तमान में कर रहा हूँ। भविष्य में भी उसको कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं करूँगा। और मेरी एक छोटी बहन है उसकी, तो मैं उसको भी चाह रहा कि वो भी सिविल जज की तैयारी कर रही है, मतलब अभी से स्टार्ट हुआ है, तो उसको भी मैं ध्यान दूँगा। नो डाउट। सत्यम, आपका व्यवहार तो लगभग मैंने खुद देखा है कि आप लगभग लड़कों को भाई और लड़कियों को बहन मानते हो और हेल्प भी करते हैं। आप, मैंने देखा है कि आप कोर्ट में भी उन्हें साथ में लेकर घूम रहे थे। जी जी। अब इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या करना है? ये तो उसने अपनी मेहनत का रंग जो है उसका, तो वो तो देखने को मिल ही रहा है, उसका परिणाम सबके सामने ही है और मैं उसके उज्जवल के भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे साथ सिल्की मौजूद हैं। कहते हैं कि जब घर में तैयारी कर रहे हो तो टांग खींचने वाला कोई ना कोई रहता है, तो हमें सिल्की भी ऐसे ही लग रही है कि शायद टांग खींचती है। क्या जब दीदी तैयारी करती थी तो आप क्या करती थी उनका? दीदी ने तो बहुत ही हार्ड वर्क किया, उनने घर को भी मैनेज किया, उनने स्टडी को भी मैनेज किया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती थी तो वो भी सारा दीदी ही देखती थी। तो हम लोग तो बहुत ही खुश हैं और बहुत प्राउड है उन पर। तो अब जब न्यायाधीश ले जाएगा गाड़ी में तो आप भी जलवा मारेंगे क्या उनके साथ? थोड़ा बहुत मारेंगे, पहले से सोच के रखा है? थोड़ा बहुत। आप क्या करती हैं? आप तैयारी करती हैं? फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर है। तो क्या दीदी जो बनी है आप भी वही बनना चाहती हैं? जी, दीदी का देखकर उनसे इंस्पिरेशन लेकर वही करना है। वही करना है। हमारे साथ फिर से काजल मौजूद हैं। काजल, कई बच्चे और कई स्टूडेंट इस लाइन में दौड़ रहे हैं, देखते हैं अगर ग्रोथ देखा जाए तो 100 में से 2 या 4 ही लोग निकलते हैं। तो आप काबिल तारीफ़ हैं कि आपने ये एग्ज़ाम निकाला है। जो लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है, वो किस तरह से तैयारी करें? अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो उसका मतलब यही होता है कि आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है। तो अपनी कमियों को पहचानें कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, उसको दोबारा अच्छे से करें और इस बार अपना 100% शॉट दें। ये सोच के करें कि बस यही चांसेस के अलावा कभी मुझे चांस मिलेगा भी नहीं। जी। मैंने भी यही सोच के किया था कि फर्स्ट एंड लास्ट, जी। और इसलिए मैं इस नतीजे पे पहुंच पाई हूँ। और आई रियली विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट कि आप भी अच्छे से मेहनत करें और अपने मुकाम तक पहुँच पाएँ। शहर के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी, समाज के लोगों के लिए और जिन लोगों ने आपका बैक सपोर्ट किया उनके लिए? मैं उन सबको बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर पहली बार विश्वास दिखाया। कि उस समय मेरे पास इतना कुछ नहीं था लेकिन तब भी सब मेरे साथ खड़े रहे। मेरे दोस्तों ने मेरे एक फ़ोन पर हमेशा मेरा साथ दिया। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ देम कि हमेशा मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए। पापा की इच्छा को पूरा किया है, उनके लिए क्या करें?
मैंने जब अपना रिजल्ट देखा, मैंने बस ऊपर देखा और ये बोला पापा आई डिड इट, यू सेट मी कि मैं करूँ, और मैंने करके दिखा दिया। जी